राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों को जीवित पुत्रिका की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। किसी गांव में एक बूढ़ी रहती थी। उसके साथ एक बहू और उसका एक पोता भी रहता था। उसका बेटा बाहर विदेश कमाने गया था। वह अकेली अपनी बहू के साथ तथा अपने पोते के साथ रहती थी। बहू ने पहले जो भी खाना बनाती, जो भी पकाती, उसे पहले अपने ही खा लेती थी। बाद में अपनी सासू माँ को खिलाती थी। एक दिन की बात है, बहू ने जीवित पुत्रिका की व्रत की थी। वह निर्जला की थी, क्योंकि जीवतिया जो होता है वो निर्जला ही किया जाता है। अब बहू उपवास थी। क्या की कि जो रात में खाना बना था, जो भी ठेकुआ पुआ जो भी था वह बना हुआ था, और यह रात में उस दिन तो उपवास थी, निर्जला व्रत की थी। तो क्या की उसका बेटा खेलने के लिए बगीचा में चला गया। वो बगीचा में गेंद खेलने गया था। तभी यह बहू ने क्या किया, सुबह सुबह उठकर और रात्रि का जो बचा हुआ भोजन था उसे खा ली। सोची कि पहले मैं खा लेती हूँ और बाद में फिर खाना बनेगा तो मैं खाऊंगी या सासू को दूंगी। तब इसने भी फिर वही काम की। खाना बनाई, गरम गरम खाना बनाई और खाना बना करके और फिर अपने खा ली। जैसे जैसे ये अपने खाई वैसे वैसे उसका लड़का जो गया था गेंद खेलने गया था, तो सभी बच्चे वहीं खेल रहे थे। तब तक से एक बहुत मोटा सा अजगर निकलकर और उसका लड़का जो था उस लड़के को सांप ने निगल गया। जब सांप ने निगल गया तब लड़के जो खेल रहे थे, जो साथ में बच्चे खेल रहे थे, वो दौड़े दौड़े उसके घर में आए और उसकी माँ से कहा। उसकी माँ ने यह बात सुनी तो फिर दौड़ी दौड़ी गई तो देख रही है कि वहाँ अजगर भी चला गया था और उसका पुत्र भी नहीं था। अब हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा कहकर रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया। तब वहाँ एक साधु आए। वह साधु कौन थे? तो जीवित भगवान थे। जीवित भगवान ने ही साधु के रूप पकड़ करके आए और रोते हुए देखकर पूछे, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तब यह बहू ने बताई, बाबा मेरा बेटा को अजगर ने निगल गया, पता नहीं कहाँ गया बाबा, मेरा बेटा अजगर निगल गया बाबा। तब वह बाबा तो सारा बात जानते ही थे। वह तो खुद अंतर्यामी हैं, स्वयं विष्णु भगवान थे, वह जीवित भगवान थे। बोले, सब ठीक हो जाएगा बेटी, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी गलती की है। तब वह बहू ने कही, क्या मैं गलती की हूँ बाबा, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता, बताइए बाबा मैं क्या की हूँ। तब बाबा ने उसे कहा, देखो बेटी, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक बूढ़ी सास है और उनको तुम कभी प्रणाम नहीं करती, ना उनको तुम अच्छा से व्यवहार करती हो। पहले तुम जो खाना बनाती हो पकाती हो उसे स्वयं खा लेती हो, उसके बाद बचा खुचा खाना, ठंडा खाना अपनी सासू को देती हो। दूसरी गलती, तुमने उपवास की थी और उपवास में कभी भी बासी खाना नहीं खाया जाता है और तुमने वही बासी खाना खाई। इसके कारण तुम्हारा बेटा सांप के गाल में चला गया, उसे अजगर निगल गया।
जिस तरह तुमने खाना खाई निगलती गई, उसी तरह अजगर ने तुम्हारे पुत्र को निगल गया। तब रोने लगी और बिलखने लगी, पैर पर गिरने लगी, लोटने पोटने लगी, कही बाबा बताइए मैं क्या करूं बाबा, मेरा बेटा कैसे आएगा बाबा, मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं। तब बाबा ने बताए, सुनो, देखो जीवित बंधन जब आएगा और तुम जिउतिया का त्योहार करोगी, पहला दिन तुम अच्छी तरह से नहा धो करके नहा खा करना, दूसरा दिन निर्जला व्रत करना और विधि पूर्वक व्रत करना, और तीसरा दिन पारण करना। तब गरम गरम, जितना ही गरम माड़ रहेगा और जितना ही गरम तुम पियोगी, जैसे जैसे तुम पियोगी वैसे वैसे तुम्हारा बेटा को अजगर ने निकाल देगा और तुम्हारा बेटा फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तो इस बहू को लगा कि अब क्या करे, अब जल्दी से आए जीवतिया, जल्दी साल बीते। इस तरह साल बीत गया और जीवतिया का समय नज़दीक आ गया। बड़े ही विधि विधान से, बड़े ही आदर सत्कार से और बड़े ही विधान से यह व्रत रखी। और क्या कि जिस दिन पारण था उस दिन गरम गरम चूल्हा से माड़ उतारी, चावल उतार करके माड़ पसाई। इधर तो बच्चा का भूख था, बेटा का भूख था, ललायत थी मेरा बेटा जल्दी आ जाए, इसलिए गरम गरम माड़ को निकाली और जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ को दी और देने के बाद स्वयं माड़ को जल्दी जल्दी पी गई। और जैसे जैसे माड़ पी वैसे वैसे अजगर ने उसके बेटे को वापस निगल दिया। अब सभी बच्चे फिर वहीं पर गेंद खेल रहे थे तो देखे, अरे आ गया, फिर से आ गया। दौड़े दौड़े आया उसकी माँ के पास और कहा कि देखिए आपका बेटा आ गया। अब यह खुशी के मारे अपनी सास को लेकर के दौड़े दौड़े जा रही है और तब कही, बेटा को देखकर सास को प्रणाम की पैर छू करके, और उसके बाद वह साधु भी आ गए और साधु को भी प्रणाम की। तभी वह साधु बाबा ने जीवित भगवान अब साक्षात हो गए और तब बोले कि देखो मैं जीवित वाहन हूँ और आज तुम्हारा बेटा वापस आया है, और इस व्रत को जो स्त्री करेगी, जो माँ करेगी, उसका बेटा का अर्धवाय आयु बढ़ेगा, उसका सौभाग्य बनेगा और धन धान्य से भरपूर रहेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से यह व्रत सब स्त्रियां करने लगी और इस प्रकार प्रेम से बोलिए जीवित बंधन बाबा की जय जय। और यह कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।